अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों। आज मैं ऐसे हीरो की बात करूंगा आपको कि जिसका भाई भी अदाकार था। अजमल खान साहब ये इंडिया से आए थे, जो ही रांझा फिल्म में कैदो बने हैं, उनकी बात कर रहा हूँ। वो इंडिया से आए थे, यहाँ पे काम कर रहे थे। उन्होंने घोड़ी टांगा रखा हुआ था स्टूडियो आने के लिए। बड़े अच्छे अदाकार थे, बड़े अच्छे अदाकार थे। ऐसे अदाकार थे कि मुंह से मोती परोते थे। उनका छोटा भाई था अकमल खान साहब। वो अक्सर कहता था मुझे, भाई को, कि मुझे भी स्टूडियो लेके जाओ, लेकिन भाई स्टूडियो नहीं लेके आता था घोड़ी टांगे के ऊपर। जिसने हीरो बनना होता है, जिसने वहां आना होता है, वो अल्लाह ताला उसको वहां पहुंचा देता है। अकमल खान साहब ने हीरो बनना था, वो स्टूडियो आ गया। स्टूडियो आके एक मेकअप करने वाले के बंदे के साथ नौकर हो गया। 1 महीना उनकी नौकरी में काम करता रहा। इतने में वो जो उस्ताद था मेकअप मैन, उसने कहा जी मेरी कोई और शूटिंग है बेटा, और तुमने ये शूटिंग करानी है जो स्टूडियो में है। उसने कहा ठीक है। उस्ताद उस शूटिंग पे चला गया। इस बच्चे ने इस शूटिंग पे आना है जिस पे अल्लाह ताला ने इसको हीरो बना दिया है। अब ये देखिए कि हीरो कैसे बना है। अल्लाह ताला ऐसे भी इंसान को हीरो बनाता है कि जैसे अकमल खान साहब हीरो बने थे। वहां पे हीरो जो था, लाला सुधीर था या दर्पण था या संतोष थे, जो भी थे उस दौर के, वो नहीं आया। वो नहीं आया तो डायरेक्टर परेशान बैठा है कि यार ये क्या बनेगा, इतना टाइम हो गया, सेट लगा हुआ है, खर्चा हो रहा है। इस बच्चे ने जाके वहां एंट्री डाली कि अस्सलाम वालेकुम जी, ये मूछ किसको लगानी है। तो वो जो डायरेक्टर गुस्से में बैठा हुआ था, उसने अकमल खान साहब की तरफ ऐसे देखा तो 2 मिनट देखता ही रह गया। अपने असिस्टेंट को कहा कि जल्दी जाओ, वो हीरो वाले कपड़े इस लड़के को पहना के, ओए मूछ अपनी मर्जी के लगा लेना, तो कपड़े पहन के जल्दी आ जा सेट पे। जाके असिस्टेंट ने कपड़े पहना दिए, मूछ लग गई, आगे सेट के ऊपर शूटिंग शुरू होगी। फिल्म का नाम था जबरू। अकमल खान साहब की पहली फिल्म जबरू फिल्म, जिसमें आगा तालिश साहब पहली दफा आए थे और कॉमेडी किरदार किया था, मजाकिया छोटा सा लड़का सा था आगा तालिश साहब। फिल्म बननी शुरू होगी। अकमल खान साहब ने बड़ा अच्छा काम किया। वो काम लेते रहे, फिल्म बनती रही। फिल्म जब बनी तो फिल्म लगी तो सुपर हिट होगी। अकमल खान साहब की फिल्म जबरू सुपर कुपर हिट होगी। उसके बाद 2 साल अकमल खान साहब को किसी ने काम ही नहीं दिया। हीरो से जीरो बन गया। भाई भी उसके ऊपर मजाके कर रहा है कि बड़ा तू हीरो बनने गया था, देख एक फिल्म के बाद तुम्हें किसी ने लिया ही नहीं, ये है वो है। वो सारी चीजें सहता रहा। अकमल खान साहब की 6 बेटियां थी और 1 बेटा था शहबाज अकमल साहब। वो भी आए थे लेकिन वो नहीं चल सके। फिरता रहा बेचारा, मजदूरी करता रहा, बच्चों के लिए मजदूरी करता रहा। करते करते फिर किसी डायरेक्टर को ख्याल आया कि यार वो जबरू फिल्म वाला जो हीरो था अकमल खान, उसको बुलाओ। दोबारा अकमल खान साहब को बुलाया गया। फिल्म बनी, फिल्म लगी सुपर हिट। फिर उसके बाद अकमल खान साहब को इतनी फिल्में मिल गई कि बारिश हो गई थी फिल्मों की। और साथ में ये लिखा जाता था, पाकिस्तानी पंजाबी फिल्मों का दिलीप कुमार अकमल खान, ऐसे टाइटल लिखा जाता था अकमल खान साहब का। इतना खूबसूरत और इतना लकी हीरो साबित हुआ। काम उन्होंने थोड़ा सा ही किया। सन 1967 में फौत हो गए थे, लेकिन हीरो ऐसे थे कि दुनिया टूट पड़ती थी उनकी फिल्म के ऊपर। लाखों लोग उनके परस्तार थे। जो फिल्म लगती थी सुपर हिट। मलंगी फिल्म लगी है, को 5-7 साल चली है जनाब, इतनी हिट फिल्म थी। फिर इनका जो विलन था मदर शाह साहब, उन्होंने कहा कि देखो खान साहब कहते थे अकमल खान को, खान साहब देखिए आप 20,000 लेते हैं, मैं 15 लेता हूं, पैसे बढ़ाएं। अकमल खान साहब ने उसको कहा कि उसको देखो शाह जी, अगर प्रोड्यूसर जिंदा रहेगा, फिल्म का मालिक अगर ये जिंदा रहेगा तो फिल्में बनती रहेंगी तो हमें काम मिलेगा। अगर ये तबाह हो गया तो हम लोग कहां से काम करेंगे। आपको 15,000 मिलता है, चुप करके ले जाओ, मुझे 20 मिलता है, चुप करके मैं भी लेता रहूं। इस एहसास का बंदा था अकमल खान साहब। और सखी जो भी ये 2 जेब उसने निकाले हैं, ये जो साइडों पे 2 जेब है ना सलवार कमीज के, ये अकमल खान साहब की इजाद है। उससे पहले 2 जेबों वाला रवाज नहीं था, ये अकमल खान साहब ने निकाले। उनके जो भी होता था सारा जेबों में होता था। 20,000, 40,000, 50,000 जेबों में होता था। ऐसा शख्स था अकमल खान साहब।
वक्त गुजरता रहा, बड़ा तनतनाता रहा, बड़ा हीरो रहा। उसने बड़े हीरो थे अकमल खान साहब के सामने, वहीद मुराद साहब, मोहम्मद अली साहब, नदीम साहब, इजाज साहब, हबीब साहब, लाला सुधीर, दर्पण, संतोष, ये सारे हीरो थे। लेकिन अकमल खान साहब अकेला चलता था, ऐसा हीरो साबित हुआ था। तो वक्त गुजरता रहा, फिर जनाब को फरदौस के साथ इश्क हो गया, अदाकार फरदौस के साथ इश्क हो गया। वो इश्क कितना कुछ ज़्यादा हो गया कि खान साहब उसके घर जाके बुरा भला भी कहते थे उसको, तो वो बर्दाश्त करते थे। फिर जाके कहते थे, करते 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 एक दिन ऐसा आया कि मुझे लोगों ने ये बात सुनाई है। मैं उस दौर में नहीं था, मैं तो पैदा हुआ था, सन 1966 में मैं पैदा हुआ हूँ, तो 67 में अकमल खान साहब फौत हो गए थे। हिस्ट्री बता रही है कि फरदौस के भाइयों ने खान साहब को मारा था बहुत ज़्यादा। तो फिर खान साहब की तबीयत खराब होगी, फिर खान साहब दिनों में फौत हो गई। तो खान साहब बड़ा सखी आदमी था और बड़ा अच्छा इंसान था, बड़ा अच्छा वक्त गुजारा। इंसान है ना, इंसान देखो ना, किसी पे भी दिल आ सकता है। तो ये है खान साहब की कहानी, अकमल खान साहब की। अच्छी लगी तो मुझे लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स भी कीजिएगा। ठीक हो गया, अल्लाह हाफिज़।